इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत पीएचई विभाग गांव के प्रत्येक घरों में पेयजल पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा रहा है। योजना के तहत विभाग द्वारा गांव में टंकियां बनाई जा रही हैं, संप वेल खुदवाया जा रहा है और निजी ठेकेदारों के जरिए ग्रामीणों के घरों तक नल कनेक्शन किए जा रहे हैं। हालांकि कई गांवों में अभी भी पानी नहीं पहुंच पाया है। कई जगह टंकियां गलत स्थान पर बनाने की शिकायतें भी मिली हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर रचित सिंह खुद काम की समीक्षा एवं निरीक्षण में लगे हुए हैं। गुरुवार को भी उन्होंने कुछ ग्रामीण इलाकों का दौरा कर नल जल योजना का काम देखा। जिला कलेक्टर ने दावा किया है कि अगले महीने तक जिले के सभी गांव में नल के कनेक्शन हो जाएंगे। घर घर जल पहुंचाने का मिशन पूरा होगा। बिजली का खेड़ा में आबादी में पहली बात तो पाइपलाइन पड़ी है नहीं पड़ी है, पाइपलाइन पड़ी है क्यों भाई? तो ये समस्या है वो आप करा फाइलें ऐसा पूछ रहे हैं। छीटे आ रहा है, ठीक है भाई, छीटे आने वाला है। करो फिर इनके साथ। जल जीवन मिशन को लेके हम लोगों का ये प्रयास है कि अगले 1 महीने के अंदर इंदौर के सभी गांवों में सभी घर नल जल कनेक्शन से जुड़ जाएं और जिन पंचायतों में थोड़ा ज़्यादा गैप है उसमें कल मेरे द्वारा भ्रमण किया गया और जो भी समस्याएं हैं वो अंतर्विभागीय समन्वय से दूर करी जा रही हैं। हम लोगों का जो लक्ष्य है अगले 1 महीने में प्रत्येक घर को इंदौर ग्रामीण जिले के हम लोग नल कनेक्शन से जुड़ेंगे। राजौंद जिले के ब्यावरा नगर में सुठालिया रोड स्थित कुशवाहा धर्मशाला के पास एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ मनीहारी का सामान बेचने वाले 62 वर्षीय मुबारक पिता जुम्मा खान निवासी माता मंड मोहल्ला के द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। उक्त मामले को लेकर सिटी पुलिस थाने में परिजन सहित हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच गए, जहां देखते ही देखते थाने में भीड़ जमा हो गए। इसके चलते पुलिसकर्मियों ने भीड़ को बाहर कर थाने का गेट लगवा दिया। उक्त मामले में आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु परिजन थाने में बैठ गए। पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर धारा 74, 75 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिसकर्मी तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना हो गए थे। भैया मना रहा था सामान बेचने के लिए, हमारी लड़की सामान लेने के लिए। उसने गंदी गंदी हरकत करी उसके साथ, बिल्कुल ही माना जो करे उसने, तो मतलब पेन की चेन में सब खुलाई उसके ऊपर थे। हम लोगों ने देखा जब हम दौड़े, बच्ची डर गई थी बिल्कुल ही, और वो तो जो उसके मन में बन रहा था नहीं ऐसे कह रहा था और करवा रहा था उसको। वे एक था जी, फिर इसके बाद में 3 और आए थे, 3 और आए थे। फिर ये यहीं के मातड़ मोहल्लाड़ी के ब्यावरा के। इसमें जो थाने में एक नाबालिग लड़की के द्वारा अपने आवेदन दिया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ एक व्यक्ति के द्वारा गलत काम किए गए हैं। उसको हम लोगों के द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया। इसमें हमारे द्वारा जो भारतीय न्याय संहिता है उसके अंतर्गत एवं पॉक्सो जो लैंगिक अपराध अधिनियम है उसके अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई है। सोमवार को इंदौर में कांग्रेस ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ पर्दाफाश रैली का आयोजन किया। यह रैली गांधी भवन से शुरू होकर कलेक्ट्रेट चौराहे तक निकाली गई। इसमें सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता एवं समर्थक शामिल हुए। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियां, भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, नशाखोरी एवं अपराधों के खिलाफ जनता की नाराजगी को आवाज देना था। यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों ने आम जनता के जीवन को प्रभावित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की समस्याओं को हल करने में असफल रही है, चाहे वह बेरोजगारी हो, महंगाई का बढ़ता बोझ हो या फिर भ्रष्टाचार या अपराधों का बढ़ता ग्राफ। इस रैली के माध्यम से कांग्रेस ने जनता के असंतोष को जाहिर करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है इन समस्याओं के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। इस विरोध रैली में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की कथित विफलताओं को उजागर किया, सरकार से जवाबदेही की मांग भी की। ये रैली इसलिए निकाली जा रही है कि जो गरीबों के लिए, जो किसानों के लिए और आम जनता जो कठिनाई के दौर में गुजर रही है और भाजपा की कुनीतियों के कारण ये रैली हमेशा हर साल देवेंद्र यादव जी
निकालते हैं विगत कई वर्षों से, इसमें हम शामिल होकर और आज ये भाजपा के जन विरोधी नीतियों के कारण इस रैली को गांधी भवन से कलेक्टर तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। ढांचा भवन में पुरानी पानी की टंकी के सामने कई लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। इस वजह से लोगों के घर में रखा सामान भी गीला हो गया। आलम यह था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए और पूरे दिन घर में घुसा पानी लोग बर्तन से बाहर निकालते रहे। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अक्सर बारिश के दौरान यह हालात बनते हैं। लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से यह स्थिति निर्मित हो जाती है। वही नालियां भी पुरानी हो, नालियों की सफाई भी नहीं होती। क्षेत्रीय पार्षद को शिकायत करने के बावजूद भी इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि पिछले साल बारिश के दौरान जब लोगों के घरों में पानी घुसा था तो घर में करंट फैल गया था, जिसकी चपेट में एक युवक आ गया था। इस कारण लोगों में भय का माहौल भी बना हुआ है, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। ढांचा भवन में पुरानी पानी की टंकी के पास 40 से 50 ऐसे मकान हैं जिनमें बारिश के दौरान पानी घुस जाता है। शुक्रवार शनिवार को हुई तेज बारिश के दौरान फिर ऐसे ही हालात निर्मित हुए और 50 से 40 घरों में बारिश का पानी घुस गया और घर के बाहर की सड़कें जलमग्न हो गई। सभी दूर पानी ही पानी जमा था। इसी वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए। लोगों के घरों में रखा सामान भी गीला हो गया। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पानी की निकासी नहीं होने की वजह से हर बार बारिश के दौरान क्षेत्र में जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। यहाँ जो नालियां बनी हुई है वह पुरानी है, उनकी सफाई भी नहीं होती। थोड़ी बारिश में ही जल भराव की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो जाती है। तेजाजी नगर स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक सवार दो नाबालिगों ने पटाखा फोड़ने की कोशिश की। पेट्रोल पंप मालिक दीपेश ने उन्हें रोका, जिससे नाबालिगों में गुस्सा फैल गया। कुछ देर बाद दो नाबालिग सहित 4 बदमाश हथियारों से लैस होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और दीपेश व वरुण पर चाकू से हमला कर दिया। डीसीपी विनोद कुमार मीणा ने बताया, घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए तेजाजी नगर पुलिस ने 2 नाबालिग सहित अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। कल एक घटनाक्रम हुआ था रात्रि में, जहाँ पे कुछ लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने आते हैं। उनके द्वारा चौकी मोटरसाइकिल से चिंगारी निकल रही थी, तो पेट्रोल पंप के जो मालिक है और जो पेट्रोल पंप का जो उनका वर्कर था, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया। तत्पश्चात वो लोग वहाँ से चले गए और वापसी में और लोगों को लेके आए। इस प्रकार 4 लोगों द्वारा 2 लोगों के ऊपर चाकू से हमला किया गया। हमें सुबह सुबह हॉस्पिटल से तहरीर मिली, उसके अनुसार हमने टीम का गठन करके सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इसमें कुल 2 आरोपी नाबालिग हैं और 2 आरोपी बालिग हैं। बुरहानपुर में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मामला इंदौर इच्छापुर हाईवे का है, जहां पर ट्रैक्टर से टकराने के बाद युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद पता चला कि मृतक युवक रुपेश बजाज शोरूम में अपनी बाइक सुधारने के लिए गया था, जहां शोरूम में उसका विवाद हो गया। शोरूम के कर्मचारी ने उसके साथ मारपीट की थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। इसमें शोरूम कर्मचारी उसके साथ मारपीट करते हुए नजर भी आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद समाज जन शिकारपुर थाने पहुंचे। कहा कि मृतक युवक मानसिक तनाव में था, इसके चलते वह दुर्घटना का शिकार हो गया, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। भीम आर्मी के दत्तू मेढ़े ने कार्रवाई की मांग की है। वहीं रुपेश के जीजा ने बताया कि रुपेश का शोरूम में झगड़ा हुआ था। उसने फोन कर घटना की जानकारी भी दी थी। यह थाने रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा था। शोरूम कर्मचारी उसको पीट रहा था। इसके डर से वह घबरा कर भागा और रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शोरूम में जो बच्चे के साथ घटना हुई, जो भी बात उनमें आपस में हुई, तो शोरूम के मालिक और अन्य स्टाफ का, मैनेजर का सर्वप्रथम कर्तव्य ये था कि पुलिस को फ़ोन लगाते। अगर कोई किंतु परंतु वाली बात है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही मारने लग जाओ। कुछ वीडियो वायरल हुआ है, उसमें हमने देखा है कि 2, 4, 5 लोग रॉड से मार रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो ये कानून की श्रेणी में नहीं आता है। पुलिस थाने कोर्ट कचहरी काहे के लिए बनी है? जो स्टाफ वाले हैं उन्होंने भी मेरे को मारा, बोले मैं निकला हुआ वहाँ से, जीजा मतलब मैं आ रहा हूँ, रुक। वो बोले मैं जान बचा के भाग रहा हूँ वहाँ से, बोले जीजा आ जाओ जल्दी। तो मेरा कहना है जिसने इमरान के साथीदार ने बजाज शोरूम के जो भी कर्मचारी है
उन्होंने रुपेश को मारा है, उसको सजा चाहिए, बस यही मेरा कहना है। उसके एक अन्य साथी था, उसके साथ बजाज शोरूम में गए थे। वहाँ पर उन्होंने बताया कि उनके साथ है ना सर्विस का काम के लिए इसी बात को लेकर इनका कुछ विवाद हुआ है, वो धक्का मुक्की हुई है। तो फिलहाल में इनकी रिपोर्ट में हमने यहाँ पर अपराध दर्ज कर लिया है और एक उसमें इमरान और अन्य साथियों के ऊपर हमने अपराध दर्ज कर लिया है और उसका DVR और जो भी फुटेज है हमने पूरे खंगाले हैं और उसके आधार पर जो भी फुटेज आता है उसके आधार पर वो जो भी अन्य आरोपी है उसमें नाम बढ़ जाएंगे। सर कौन कौन सी धाराएं लगाई? उसमें धारा है 296 है, 115 है, 351 है, 35 है और एक और अपराध कायम हुआ है जिसमें जो बच्चा खत्म हुआ है उसमें 106 के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे और फिलहाल 2 अलग अलग अपराध पंजीबद्ध हैं और फिलहाल उसके पीएम करते परिजन को सपोर्ट कर दिया है तो फिलहाल में कार्रवाई चल रही है। अतिथि देवो भव की संस्कृति का अनूठा उदाहरण देखने को मिला ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांतिवन आबू पर्वत श्रृंखला में, जहां ब्रह्म कुमारीज ने 26 से 30 सितंबर 2024 तक आयोजित नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में स्वस्थ एवं खुशहाल समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण मीडिया की भूमिका विषय पर 5 दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से जो अपने उच्च आध्यात्मिक आनंद के लिए जाना जाता है, बिट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सोशल मीडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 से अधिक मीडिया व संबंध पेशेवरों, सलाहकारों, शिक्षाविदों व जनसंपर्क पेशेवरों ने इस सम्मेलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। डॉक्टर रीना बहन हूँ और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान के आनंद सरोवर में 3 दिन का ये राष्ट्रीय मीडिया महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका बहुत सुंदर विषय है स्वस्थ और सुखी समाज के लिए मीडिया की भूमिका। इसमें देश भर से और देश के आसपास नेपाल आदि देशों से मीडिया कर्मी ने शिरकत की है। मध्य प्रदेश से क्या खरीदा है? ओवरऑल मध्य प्रदेश से देखे जाएँ तो लगभग 100-150 हमारे मीडिया कर्मी भाई बहनें यहाँ पहुँचे हुए हैं। बड़े उमंग से, उत्साह से उन्होंने समय निकालकर इस मीडिया सम्मेलन में भाग लिया है। देखिए, आज के दौर में मीडिया के अंदर कैसे मूल्यानुगत मीडिया बने, मीडिया कैसे सकारात्मक बने, मीडिया किस तरह से जनता और सरकार के बीच का सेतु बने और मीडिया कैसे सामाजिक हितों का ध्यान रखते हुए समाज और राष्ट्र हित में कार्य करे, इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा समय समय पर मीडिया के सम्मेलन आयोजित माउंट आबू में करते हैं, जिसमें हमारे पूरे देश भर से सारे पत्रकार साथी एकत्रित होते हैं। यहाँ पर हम 4 दिन के शिविर में पत्रकारों को किस तरह से अपने आध्यात्मिक स्तर पर अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए समाज में मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता किस तरह से की जाए, इस संबंध में इस विभिन्न सेमिनार आयोजित होते हैं। कई विषयों पर सेमिनार होते हैं और पत्रकार साथी यहाँ आकर एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास लेकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य हेतु ईश्वरीय सेवाओं के साथ प्रस्थान करते हैं। शाजापुर जिले के मक्सी में 25 सितंबर को 2 समुदाय में हुए उपद्रव के बाद शहर में फैले तनाव के 5वें दिन रविवार को मक्सी के बाजार खुल सके। इसके बाद हालात सामान्य दिखाई दिए। 5 दिन बाद लोग रोजमर्रा के कार्यों के लिए घर से निकले। वहीं पुलिस व प्रशासन के वाहन भी समय समय पर नगर में लगातार गश्त करते हुए नजर आए। शहर भर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस व प्रशासन द्वारा ड्रोन से सर्चिंग की गई। शाजापुर जिले के लाइन व उज्जैन से आए अतिरिक्त बल को शहर की धर्मशालाओं व मैरिज गार्डन में ठहराया गया। सुरक्षा के लिहाज से नगर में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। प्रशासन द्वारा नगर में विवाद के बाद 25 सितंबर रात से 28 सितंबर दोपहर 3 बजे तक पूरे शहर में धारा 163 लगाकर बाजार बंद व शनिवार को लगने वाले हाट व पशु बाजार प्रतिबंधित करने की मुनादी नगर परिषद के वाहन से शहर भर में करवाई गई थी। शनिवार दोपहर 3 बजे तक धारा 163 के प्रभाव खत्म होते ही रविवार सुबह से बाजार खुल गए। फिलहाल नगर में शांति व्यवस्था कायम रही, हालात सामान्य होते नजर आए।
शाजापुर में एनएसयूआई द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर लालघाटी स्थित कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते समय कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि मध्य प्रदेश में पेपर लीक ना हो, इसके लिए कड़ा कानून बनाया जाए। पेपर लीक करने पर 20 वर्ष की सजा, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना हो। यह कानून सभी परीक्षाओं के लिए लागू हो। छात्रवृत्ति लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल हो। छात्रवृत्ति घोटाला करने वाले संस्थान के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके लिए भी कानून बनाकर 20 वर्ष की सजा हो, उचित आर्थिक दंड दिया जाए। सबको शिक्षा, सबको प्रवेश सीट वृद्धि के साथ हो। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रावास की सीटों में वृद्धि की जाए। छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं। इन समस्त मांगों को जल्द ही पूर्ण किया जाए। इस मामले में एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष कुणाल पटवारी ने बताया कि 5 सूत्री मांगों को लेकर शाजापुर में सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। एक मुख्य छात्रों की 5 मांगों को लेकर के एक ज्ञापन बनाया गया था, जिसको कलेक्टर महोदय के द्वारा हमने मुख्यमंत्री तक हमारी मांगों को पहुंचाना चाहते हैं। उन मांगों को अगर 1 महीने में अगर लागू नहीं किया गया तो फिर हम पूरी एनएसयूआई शाजापुर मिलकर भोपाल तक आंदोलन करेंगे। उसके लिए आज हमने उसका प्रथम चरण में ज्ञापन प्रदान किया। मक्सी में से सिंचाई कॉलोनी के रहवासियों ने चोरों से परेशान होकर लालघाटी स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी मौजूद रहे। सिंचाई कॉलोनी में स्थित कन्या छात्रावास एवं बालक छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राएं भी अपने घर चले गए। मक्सी की सिंचाई कॉलोनी में अभी तक चोरी की 3 वारदातें हो चुकी है। चोर रात्रि में चोरी की नियत से रोजाना आ रहे हैं। स्थानीय रहवासियों में चोरों का भय, रात भर कॉलोनी वासियों द्वारा गश्त भी की जा रही है। कन्या सीनियर छात्रावास की अधीक्षिका विभाग कौशिक ने बताया कि 29 व 30 सितंबर की मध्यरात्रि में भी बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों की सजगता के कारण वे चोरी नहीं कर पाए। कन्या सीनियर छात्रावास में चोरों के डर से छात्राएं अपने घर पर चली गई हैं। बार बार चोरों के आने से छात्राएं यहां नहीं रहना चाहती। छात्राओं को डर है उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। चौकीदार ने भी नौकरी करने से मना कर दिया है। बालक छात्रावास में भी बच्चे नहीं हैं। पुलिस को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई यहां पर नहीं होती। पहले भी 3 चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने एक भी मामले का खुलासा अभी तक नहीं किया है। कन्या सीनियर छात्रावास मक्सी में चोर जो है कि बाउंड्री कूद के पीछे से अंदर परिसर में घूम रहे थे रात को 1:44 पे, और हमने रात को फिर कैमरे में देखा। कब से आ रहा है ये 21 तारीख से लगातार आ रहा है। लगातार वहाँ चोरी आस पड़ोस में हुई है, बालक छात्रावास में भी हुई है। पुलिस कुछ नहीं कर रही? पुलिस को हमने रिपोर्ट डाली थी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।